ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, फिजिकल और इनऑर्गेनिक हम पढ़े डाल चुके हैं, बता चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम देने के पहले। देखिए यह है शॉर्ट टाइम, छोटा मतलब नोट से लिखने के लिए आएगा, यहाँ तक शॉर्ट है। नोट से लिखने के लिए आएगा क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, ऐसे करके पूछेगा। इनके बारे में मतलब लिखने का पहला है बहुलीकरण। बहुलीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुलीकरण प्रतिस्थापन, किण्वन, संघनन, अल्कोहल के प्रकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल के प्रकार, एमीन के प्रकार, हाइलोफार्म, संघनन, बहुलक। बहुलक में संघनन बहुलक का डिफिनेशन। उसके बाद है नाइलॉन। नाइलॉन और इसके प्रकार। नाइलॉन दो तरह का होता है, एक नाइलॉन 6 और एक नाइलॉन 6 तो वही नाइलॉन और नाइलॉन के प्रकार लिखे हैं। फिर प्लास्टिक है और प्लास्टिक के प्रकार है। तो प्लास्टिक का डिफिनेशन हो जाएगा, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, साफ विहित प्लास्टिक और उसमें प्लास्टिक, उसका भी डिफिनेशन। उसी में एक आता है बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट वह प्लास्टिक है जिसको एक बार गर्म कर किया जा सकता है, कोई आकार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं दिया जा सकता। तो बेकेलाइट वही मतलब प्लास्टिक के प्रकार में ताप विहित प्लास्टिक में आता है वो। तो प्लास्टिक और इसके प्रकार, कीड़ाहारी और इसके प्रकार। कीड़ाहारी मतलब यह दवाई हो गया, एनाल्जेसिक दवाइयाँ, जो दवाइयाँ दर्द कम करती है उसे कीड़ाहारी कहते हैं। तो उसमें भी इसका प्रकार है, यह दो प्रकार का होता है, नार्कोटिक्स और एंटी नार्कोटिक्स। तो दोनों का डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, यह तो बायोलॉजी का चीज़ है, बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिजैविक का डिफिनेशन और उसका दूसरा एग्जाम्पल याद चाहिए। अब है प्रतिहम, ये भी एक दवा ही है, एंटासिड कहा जाता है, पेट की अम्लीयता को कम करता है, वह है। उसके बाद साबुन। साबुन क्या है, उसके बाद यहाँ देखिए अपमार्जक है। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है। फिर साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि साबुनीकरण कहलाती है, वह विधि उसमें रिएक्शंस है, यह याद कर लीजिएगा। साबुन और साबुन बनाने का विधि हो गया, साबुन हो गया। अपमार्जक और इसके प्रकार, अपमार्जक का डिफिनेशन और उसके प्रकार। अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं, धनायनिक, अनायनिक और एडिनायनिक। तो यह याद कर लीजिएगा। साबुन और अपमार्जक में अंतर भी पूछ सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन तो मतलब नहीं आता है, लेकिन साबुन अपमार्जक में अंतर याद कर लीजिए। यह आपको इतना हो गया शॉर्ट टाइप में, मतलब क्या है क्वेश्चन या नोट से लिखने के लिए यह दे सकता है जैसे दिए हैं। और कुछ आप लोगों को लगभग 20-25 वो रिएक्शन पढ़ना है, मतलब अभिक्रियाएँ। जैसे अभिक्रियाएँ में कर्निजारो अभिक्रिया हो गया, कोल्बे अभिक्रिया हो गया, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया हो गया, रीमर टीमाइन अभिक्रिया हो गया, और हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यहाँ याद करिएगा तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। इथाइल एमीन, इसी रिएक्शन से इथाइल एमीन बनाया जाता है, कोई भी एमीन बनाया जाता है इससे, तो आपको दोनों काम हो जाएगा इससे। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। और लॉन्ग टाइप में ज़्यादा नहीं है, क्लोरोफार्म, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, इथाइल एमीन और डाइइथाइल ईथर, ये 4 से 5 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और मतलब ये नहीं है कि यही आएगा, लेकिन ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल हम पहले डाले हुए हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा।